हेलो स्टूडेंट। तो हमारा आज का लेक्चर है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। एक्सेस एनसीईआरटी की जो टॉपिक है 10 का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज और एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, 2-3 एग्जाम्पल देखे थे और फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, सदिश बीजगणित के, वेक्टर अलजेब्रा के। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 10.1 है। और इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का उल्लेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेखीय विस्थापन आलेखीय निरूपण करना है। ठीक है, आलेख निरूपण करना है और हमें दिया गया है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर। ठीक है, हमें डायरेक्शन दी गई है और मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो हम यहाँ पर आलेख निरूपण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन दिखाएंगे। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हमें क्या दिया गया है? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, यानी कि नॉर्थ हमारा उत्तर है और पूर्व क्या है? ईस्ट है। तो उत्तर से, यहाँ से नॉर्थ से और 30 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट में 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री दिखाएंगे और ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, अब क्या दिया गया? मैग्नीट्यूड दिया गया 40 किलोमीटर के विस्थापन का। तो यहाँ पर जो 40 किलोमीटर होगा वो उसको इधर दिखा देंगे। ठीक है, और हमारा आलेख निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना था? आलेखीय निरूपण करना था और हमें डायरेक्शन दी गई थी उत्तर से पूर्व में, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट में। क्या दिया गया था? 30 डिग्री। ठीक है, और हमें मैग्नीट्यूड दिया गया था 40 किलोमीटर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हो गया है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा अदिश है और कौन सा सदिश है, तो उसको चेक करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल करा चुके हैं, सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल था, उसमें भी हमें अदिश चेक करना था और सदिश चेक करना था, यानी कि स्केलर और वेक्टर चेक करना था। तो इसमें हमें 6 पार्ट दिए गए और 6 पार्ट में कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है तो वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कि 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम दिया गया है। तो किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? किलोग्राम जो होता है वो अदिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम है हमारा अदिश, यानी कि स्केलर। ठीक है, किलोग्राम को हम लिखेंगे अदिश, यानी कि स्केलर। ठीक है, सेकेंड हमारा है 2 मीटर। ठीक है, मीटर हमारी यूनिट दी गई है और यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है उत्तर से पश्चिम। तो यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है, इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर यानी कि सदिश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश, यानी कि वेक्टर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो गया? सेकंड हमारा वेक्टर हो गया, फर्स्ट हमारा स्केलर हो गया। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड दिया गया है, थर्ड में क्या दिया गया? 40 डिग्री दिया गया है। तो 40 डिग्री यहाँ पर एंगल है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, यानी कि स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दिखाएंगे अदिश।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 40 वाट दिया गया है, ठीक है, यानी कि पावर की यूनिट है वाट, तो यहाँ पर भी ये भी अदिश हो जाएगा, यानी कि स्केलर हो जाएगा। अगर हमारी डायरेक्शन दी जाए तो फिर चेंज कर सकते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाट दिया गया है तो यहाँ पर ये अदिश हो जाएगा, यानी कि स्केलर, ठीक है। फिफ्थ हमारा दिया गया है 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, 10 की पावर -19 कूलम दिया गया है, और ये हमारी यूनिट होती है अदिश राशि की, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे स्केलर, ठीक है। फिर हम जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है वो होती है इस वेक्टर की, ठीक है, यानी कि सदिश की होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे सदिश, ठीक है। अब हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है, और आई होप सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, और वो दिया गया है, उसमें भी मुझे लगता है कि स्केलर और वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें स्केलर और वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमें यूनिट दी गई थी, लेकिन उसमें हमें डायरेक्ट राशि दी गई है, और देखते हैं उसमें क्या होगा, कौन सा स्केलर होगा और कौन सा वेक्टर होगा, ठीक है। अदिश एवं सदिश के रूप में, ये तो हेडिंग है ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर भी हमें अदिश और सदिश चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पार्ट, इसमें भी हमारे 5 पार्ट हैं, यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और 5 पार्ट हैं, 5 पार्टों को लिखेंगे 1, ठीक है। 5 पार्ट है हमारे। पहला पार्ट हमें दिया गया है समय कालांश, ठीक है, समय, और यहाँ पर डायरेक्ट हमें राशि दी गई है समय यानी कालांश, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, क्या यूनिट हो जाती है सेकेंड। लेकिन हम इसी से डायरेक्ट क्या पता करेंगे कि हमारा जो समय होता है वो क्या होता है, समय हमारा स्केलर होता है, यानी कि अदिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट अदिश, या स्केलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अदिश लिखेंगे। सेकेंड हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट तो हमारा समय कालांश, यहाँ पर स्केलर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्या है हमारा, दूरी, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डिस्टेंस भी हमारी अदिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अदिश लिखेंगे। और जब हमने स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, तब हमने बताया था कि कौन सा स्केलर होता है और कौन सा वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अदिश, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा अदिश। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया बल, ठीक है, यहाँ पर बल है, फोर्स, और इसकी भी क्या होता है, बल स्केलर होता है या वेक्टर होता है। सबसे पहले बताओ हमें कि स्केलर होता है या वेक्टर होता है। और फोर्थ हम लिख रहे हैं वेग, ठीक है। थर्ड हमारा बल है, और फोर्थ हमारा वेग है, और फिफ्थ हमारा कार्य है। तो ये तीनों हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है, बल, वेग और कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो बल और वेग दो चीजें हैं। कार्य हमारा क्या होता है, कार्य में हमारी मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी हमारा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसी वजह से हमारा ये अदिश हो गया, यानी कि स्केलर हो गया। सेकंड में मैग्नीट्यूड होता है, दूरी में मैग्नीट्यूड होता है, बट डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्केलर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो कार्य बचा हुआ है, कार्य में भी हमारा मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्टेंस वो डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। जब डायरेक्शन नहीं होती है तो ये भी हमारा अदिश हो जाएगा, और इनमें भी हमारा फर्स्ट और सेकंड में भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो फिफ्थ है हमारा कार्य, और इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, ठीक है।
और ये भी अदिश यानी कि स्केलर, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। दो पार्ट हमारे बचे हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। क्या है हमारा बल और वेग। बल चेक करेंगे, बल हमारा, बल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और जो वेग है हमारा, उसमें भी हमारा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होते हैं, यानी कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इन दोनों में, बल और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। इस वजह से ये हमारा सदिश हो जाएगा, यानी कि वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश लिखेंगे यानी कि वेक्टर, यहाँ पर भी हम सदिश लिखेंगे यानी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, अब पांचों पार्ट हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें हमें क्या पूछा गया है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है, उससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं उसमें। एक्सरसाइज 10.1 का 4th क्वेश्चन है और उसमें हमें फिगर दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, ठीक है। एक वर्ग में, क्वेश्चन 4 है, एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है और इसमें हमें जो भी सदिश होते हैं, सदिश के टाइप होते हैं, उनको पहचानना है। निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, ठीक है। कैसा बना है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है ए, बी और सी और डी, ठीक है। ऐसे दिया गया है ए, फिर इधर से इधर चले बी, और इधर से इधर चले सी, और इधर से इधर चले डी, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, और ये हमारा सी वेक्टर, और ये हमारा डी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, बस क्वेश्चन में हमें इतना ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने पार्ट दिए गए हैं, हमारे पार्ट दिए गए 3 पार्ट दिए गए हैं। यानी कि फर्स्ट में हमें चेक करना है, फर्स्ट में हमें क्या चेक करना है कि सह आदिम, ठीक है। फर्स्ट में चेक करना है सह आदिम, सेकेंड में चेक करना है समान, और यहाँ पर लिखेंगे सह आदिम, ठीक है। सेकेंड में हम चेक करेंगे समान, समान सदिश, और थर्ड में चेक करेंगे हम, थर्ड में क्या चेक करेंगे, सरेख परंतु असमान, ठीक है। थर्ड में चेक करेंगे सरेख परंतु असमान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सरेख, सरेख संरेख परंतु असमान, ठीक है। तो 3 सदिश दिए गए हैं और यहाँ पर इनसे पता भी चल रहा है कि कौन कौन से सदिश होते हैं, टाइप होते हैं। फर्स्ट दिया गया है सह आदिम सदिश, सेकंड दिया गया है समान सदिश, और थर्ड दिया गया है सरेख परंतु असमान सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमें स्क्वायर, एक फिगर दिया गया है स्क्वायर का, और उसमें हमें, उनसे हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा सह आदिम सदिश है, कौन सा हमारा समान सदिश, और कौन सा हमारा सरेख परंतु असमान सदिश है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें इतना ही दिया गया और इतना फिगर दिया गया है, ठीक है। इसको हम सही से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें डिनोट करेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिनोट करेंगे ए,
बी, सी और डी। ठीक है, हमने क्या दिखाया, इसको ए दिखाया, इसको बी दिखाया, इसको सी दिखाया और इसको डी दिखाया। अब हमें फर्स्ट क्या चेक करना है, सह आदिम सदिश। और सह आदिम सदिश तभी चेक कर सकते हो जब आपको डेफिनेशन बताओ कि सह आदिम सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि सह आदिम सदिश की क्या होती है। सह आदिम सदिश की जैसे कि सह आदिम सदिश की डेफिनेशन होती है कि दो अथवा एक से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है, वो क्या होता है, सह आदिम सदिश होता है। ठीक है, अब हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सह आदिम, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सह आदिम, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सह आदिम, इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है सह आदिम सदिश कहलाता है। ठीक है, क्या है, दो अथवा अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है, क्या कहलाता है, सह आदिम सदिश कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी और इज इक्वल टू बी सी, क्या है, ए बी और इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर ए और बी, ठीक है, यहाँ पर बी और सी, इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन है, ये यहाँ पर मैच होंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो इनका प्रारंभिक बिंदु है वो कौन है, यहाँ पर ए बी और सी, जो प्रारंभिक बिंदु है हमारा ए है और इसमें दिया गया है कि दो अथवा अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो वो क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, सह आदिम सदिश। तो ए बी तथा बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए वेक्टर है और तथा बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर बी वेक्टर है। कैसे चेक किया, ये हमारा ए बी और इसमें क्या दिया गया, ए वेक्टर दिया गया है, तो ए बी बराबर ए वेक्टर हो गया और तथा बी सी कितना दिया गया, बी और सी, तो इधर से हम इधर चले, ठीक है, डायरेक्शन हमारी ये, तो बी सी क्या है, बी वेक्टर है। तो ये हमारा किसका सोल्यूशन हो गया, सह आदिम सदिश का। ठीक है, नेक्स्ट हम सोल्यूशन देखेंगे समान सदिश का। ठीक है, समान सदिश का सबसे पहले हम समान सदिश देखेंगे। सेकेंड है हमारा समान सदिश। ठीक है, समान सदिश को हमें चेक करना है कि इस वाले जो फिगर में समान सदिश हमारा कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें हमें डेफिनेशन से चेक करना है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन क्या है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, क्या है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा समान हो। ठीक है, क्या है, जिनके परिमाण तथा दिशा समान हो वो समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो जब समान सदिश कहलाते हैं और इनको किनके परिमाण तथा दिशा समान हो, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, तो उनको हम किस टाइप में लिख सकते हैं, उनको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ठीक है, अगर इनके परिमाण तथा दिशा समान हो, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारी समान हो इन दोनों वेक्टर की, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की, तो हम इनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइड में बताया डेफिनेशन समान सदिश की। अब हम देखेंगे कि समान सदिश इस वाले जो फिगर है हमारा उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर ए डी, ये वाली यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, इधर से हमारी ए से डायरेक्शन गई डी में, ठीक है, और इधर डायरेक्शन बी से हमारी सी में दी, तो हमारी डायरेक्शन तो हो गई। ठीक है, और परिमाण है हमारा डी वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करके लिखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। और डेफिनेशन हमने देखी कि दो सदिश कौन कौन से, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा समान हो, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन समान हो, तो वो क्या हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। और उनको जो हमने सदिश लिए थे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर,
वो हमारे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमारे समान सदिश हो जाते हैं तो उनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है एडी कितना दिया गया, एडी बराबर दिया गया है डी वेक्टर और तथा समान सदिश, ये हमारे समान सदिश हो जाएंगे, तथा बीसी कितना दिया गया, बीसी बराबर बी वेक्टर। ठीक है, बीसी बराबर बी वेक्टर हो गया और ये हमारा समान सदिश हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड क्या है हमारा, सरेख परंतु असमान सदिश। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, सरेख परंतु असमान। ठीक है, सरेख परंतु असमान पूछा गया हमें, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले सरेख की डेफिनेशन देखेंगे। इसमें दो चीज पूछेंगे, सरेख भी होना चाहिए परंतु असमान भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम सरेख की डेफिनेशन देखेंगे और सरेख की डेफिनेशन यानी कि कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है हमारी, कोलिनियर की डेफिनेशन है दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है। क्या दिया गया, कोलिनियर। इसके सरेख की ओनली डेफिनेशन देखेंगे, क्या डेफिनेशन है, दो अथवा अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर है। ठीक है, अब एक ही रेखा के समांतर कौन कौन से होंगे, ए बी और कौन सा, इसमें एक कंडीशन दी गई है सरेख परंतु असमान। तो यहाँ पर ए बी ए और बी, ठीक है, ए बी तथा सी डी, यहाँ पर सी और डी इधर से डायरेक्शन इधर चली और इसमें ए से बी में डायरेक्शन चली, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी तथा डी सी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा ए वेक्टर तथा सी डी। ठीक है, जैसी हमारी डायरेक्शन होंगे उसी टाइप में हम लिखेंगे, सी से डी में गया तो हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, सी से डी में गया तो हमारा सी वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है, ठीक है, हमने इसी वजह से किसी में भी वेक्टर नहीं लगाया, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ए बी लिखा तो ए बी वेक्टर लिखना पड़ेगा, बी सी लिखा तो बी सी वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से हमने बाद में लिखा, क्योंकि आप लोग छोड़ सकते हो, तो हमने कहा बाद में लिखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए डी वेक्टर होना चाहिए और ए डी क्या है, ए डी वेक्टर बराबर क्या है, डी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बी सी वेक्टर बराबर कितना है, बी और सी बराबर कितना है, बी वेक्टर, और इधर ए बी वेक्टर बराबर कितना है, ए वेक्टर, और इधर सी डी वेक्टर बराबर कितना है, सी वेक्टर। ठीक है, तो आई होप थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन था और फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो हमें देखना है। ठीक है, सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, 4 क्वेश्चन दिए गए में भी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर सरेख है। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर कोलिनियर है, चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो अभी बताते जा रहे हैं हम कि कोलिनियर की डेफिनेशन क्या थी कि दो अथवा अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 4 में लास्ट वाला जो पार्ट था वो बताया था, और ये हमारा ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड में हमें पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दिया गया है कि दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। चेक करिए, दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ठीक है, दो सरेख सदिशों, इसका आंसर आना चाहिए कमेंट में। ठीक है, दो सरेख सदिशों का परिमाण समान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो कोलिनियर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो समान नहीं होता है। ठीक है, बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य। तो हमारे दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन, दो पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। एकदम घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल डिफरेंट है क्वेश्चन। और इसमें क्या पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड से मैच करिए क्या डिफरेंस है। ठीक है, दो समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं, यानी कि कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना है सही है या गलत है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया है समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, अब जो लास्ट के जो तीन पार्ट हैं पढ़ने में तो सेम लगेंगे। ठीक है, और समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये भी असत्य है हमारा। ठीक है, अब हमें पूछा जाए कि समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं, यानी कि समान मैग्नीट्यूड वाले दो सदिश क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पार्ट दिया गया, फोर्थ दिया गया, लास्ट पार्ट है क्या, समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं। क्या दिया गया है कि समान मैग्नीट्यूड वाले दो कोलिनियर वेक्टर समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो तीन पार्ट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे फॉल्स है। ठीक है, सारे फॉल्स है, तो सारे में हमें असत्य लिखना है। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इसमें भी हम असत्य लिखेंगे और इसमें भी हम असत्य लिखेंगे। और जो फर्स्ट वाला था वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग था। क्या था कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर सरेख है, तो ये लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में बताया था, लास्ट पार्ट था और बिल्कुल वही पार्ट है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये सही हो जाएगा, ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।